एग्जाम्पल 20, इन फिगर बी डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। यहाँ पे देखिए बी डी और सी ई एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो बोल रहा है इज ट्रायंगल पी बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी डी ई, और यदि सिमिलर है तो क्यों है। यहाँ पे हमसे पूछा है ट्रायंगल पी बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी डी ई का। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे साइड का वैल्यू दे रखा है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालिए कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए पी बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा पी डी, तो यहाँ पे देखिए पी बी ये है और पी डी ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बी अपॉन पी डी, और इसका रेशियो आ जाएगा 5/10, तो यह आ जाएगा 1/2। इसके बाद बी सी, और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा डी ई, तो यहाँ पे देखिए बी सी, तो बी सी का तो वैल्यू ही नहीं दे रखा है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। इसके बाद एक और साइड होता है फर्स्ट लास्ट वाला, तो यहाँ पे पी सी हो गया और यहाँ पे पी ई हो गया। इधर देखिए पी सी ये वाला और पी ई ये वाला साइड, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और इसका रेशियो हो जाएगा पी सी अपॉन पी ई 6/12, तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बी अपॉन पी डी इक्वल है पी सी अपॉन पी ई का। इसके बाद ये दोनों साइड के बीच में एंगल ये वाला बना, इधर ये दोनों साइड के बीच में एंगल ये वाला बना, और दोनों एंगल इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल पी इक्वल एंगल पी बाय वर्टिकली, और यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल था जिस वजह से ये रेशियो इक्वल आया था। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा बाई एस ए एस से, तो यहाँ पे होगा यस ट्रायंगल पी बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी डी ई बाई एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल को पूछ रहा था कि सिमिलर है कि नहीं, तो यहाँ पे हम पहले रेशियो निकाल के देखें तो इसका रेशियो इक्वल आ गया। इसके बाद दोनों साइड के बीच का जो एंगल था वो निकाल के देखे तो दोनों एंगल भी इक्वल आ गए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एग्जाम्पल 21, ए वर्टिकल स्टिक 12 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। करा कि एक वर्टिकल स्टिक है, ये देखिए ए भी एक वर्टिकल स्टिक है जो कि 12 मीटर लॉन्ग है, और इसका शैडो बन रहा है 8 मीटर लॉन्ग। एट द सेम टाइम उसी समय ए टावर कास्ट अ शैडो 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। उसी समय एक टावर है डी, इसका शैडो बन रहा है 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड पे। तो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर का हाइट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना होगा, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, तो यहाँ पे देखिए पहले तो दोनों जो ये वर्टिकल स्टिक है, वर्टिकल स्टिक का मतलब ये जो सीधा खड़ा होगा, और यहाँ पे ये टावर है तो ये भी सीधा खड़ा होगा, और दोनों सीधा खड़ा होगा दैट मीन्स 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे बोला था कि एट द सेम टाइम जो दोनों का जो साइडो बरा वो एक ही समय पे बरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सन है और यहाँ से जो रे निकल रहा है इस तरीके का, और इस पे भी बढ़ रहा है उसी एंगल से जिस एंगल पे इससे रे आ रहा है, मतलब दोनों पे एक ही समय रे पड़ रहा है, तो दोनों पे जो रे पड़ेगा वो सेम एंगल से पड़ेगा। ये आपको एग्जाम्पल 17 में भी समझाए थे। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा बाई एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाई ए ए सिमिलरिटी से, तो यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाई ए ए सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग है डी, इसका रेशियो आ जाएगा ए बी बाई डी, ये इक्वल हो जाएगा बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग है ई एफ, इसका रेशियो आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन डी ई, इधर आ जाएगा 8/40। इसको काटिए 5 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ई इक्वल टू 60 मीटर। एग्जाम्पल 22, इन फिगर एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। करा ये नीचे फिगर में जो दे रखा है वो एक्स का वैल्यू एक्सप्रेस करिए ए बी और सी के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, तो यहीं दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल, यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल देखिए के एन पी, तो के एन पी एंड
ट्रायंगल, ये बड़ा वाला देखिए के एम एल, तो ये हो जाएगा के एम एल। पहले दोनों को सिमिलर करिए, तो यहाँ पे देखिए एंगल, ये जो के है एंगल के, ये दोनों ट्रायंगल के लिए यूज हुआ है, छोटा वाला के लिए भी और बड़ा वाला के लिए भी। तो ये जो के हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल के इक्वल एंगल के, ये आ जाएगा कॉमन। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू दे रखा है, यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46, डेट मीन्स एंगल एन इक्वल हो जाएगा एंगल एम का। तो यहाँ पे एंगल एन इक्वल हो जाएगा एंगल एम का, ये दे रखा है 46 डिग्री। तो यहाँ पे सो ट्रायंगल के एन पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करके आप लिखिए, इधर वाला का नाम लिखे हैं के एन पी, तो इधर वाला का नाम हो जाएगा के इक्वल था के, एन इक्वल था एम के, और बचा पी, और यहाँ पे बचा एल, तो पी इक्वल हो जाएगा एल का बाई ए सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन साइड आपको लेना, आपको के पी नहीं लेना है, ठीक है, के पी नहीं लेना, बाकी दोनों ले लेना है। तो एक आप लीजिए के एन, ये वाला के एन, और के एन का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा के एम, तो के एन अपॉन के एम, और एक हो जाएगा एन पी, ये वाला साइड देखिए एन पी, तो एन पी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पे देखिए एन पी का एम एल हो जाएगा। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो के एन का वैल्यू है सी और के एम का वैल्यू है बी प्लस सी, तो ऊपर में आ जाएगा सी और नीचे में आ जाएगा बी प्लस सी। ये के एम ये पूरा, तो पूरा बी और प्लस सी दोनों को ऐड करिएगा तभी ना आएगा एम के। उसके बाद एन पी, यहाँ पे देखिए एन पी इसका वैल्यू है एक्स और एम एल इसका वैल्यू है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा ए सी, और इधर आ जाएगा एक्स इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में बदल जाएगा, तो यह आ जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी, यही हो जाएगा एक्स का वैल्यू। एग्जाम्पल 23, इन फिगर क्यू ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पे देखिए क्यू ए और पी बी ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, क्यू बी यहाँ पे 90 बना रहा है और पी बी यहाँ पे 90 बना रहा है। इसके बाद बोला इफ़ ए ओ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए ए ओ ये वाला साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ओ बी यहाँ पे दे रखा है 6, तो ओ बी ये वाला है 6, और पी बी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, पी बी ये वाला लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखा, तो बोला ए क्यू क्या होगा ये वाला। तो पहले क्या करना होगा कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड उधर हो जाएगा पी बी ओ, एक चलना होगा ए ओ क्यू इसमें और एक पी बी ओ इसमें, तो दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों जगह 90 90 बढ़ रहा है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, ये है 90 डिग्री। इसके बाद ये एंगल ओ और ये एंगल ओ दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, ये हो गया बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल को कॉमन आप नहीं लिखिएगा, कॉमन कब लिखा जाता है जब एक ही एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए यूज हो। यहाँ पे तो ऐसा नहीं ना हो रहा है, जैसे कॉमन कब होता है, जैसे इस तरीके का कोई ट्रायंगल रहता है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके का कोई ट्रायंगल है ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा वाला ट्रायंगल है और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल ए आया है, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में भी यही एंगल ए आया है, तो इस स्थिति में एंगल ए कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे तो वैसा बात नहीं है, यहाँ पे तो एंगल ओ इधर वाला ट्रायंगल में, इधर एंगल ओ उस साइड वाले ट्रायंगल में जो है, तो ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होगा, इसको कॉमन आप नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ए ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए अरेंज करके लिखिए, तो ए ओ क्यू और ए किसके इक्वल था बी के, तो ए के सामने आएगा बी, और ओ था ओ के इक्वल, तो बी के ओ के सामने आएगा ओ, और बाकी एक बच गया तो बी ओ और एक बच गया पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी बाई ए सिमिलरिटी से। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ओ क्यू को नहीं लेना, बाकी ये दोनों साइड को लेना है, तो ओ क्यू को आपको नहीं लेना, ये देखिए ओ क्यू ये वाला साइड आपको नहीं लेना है, तो बाकी लीजिए, तो एक ए ओ आप लीजिएगा, तो ए ओ और ए ओ का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पे देखिए बी ओ, और एक आप क्या लीजिएगा, आप ओ क्यू नहीं लीजिएगा, तो एक ये फर्स्ट और लास्ट वाला लीजिएगा, डेट मीन्स ए क्यू, और इधर देखिए ए क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा बी पी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी पी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए सभी का,
ए ओ, यहाँ पे देखिए ए ओ, इसका वैल्यू आ जाएगा 10, बी ओ का वैल्यू आ जाएगा 6, और इधर है ए क्यू, तो ए क्यू तो आपको निकालना ही है, और बी पी, तो बी पी का वैल्यू आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ गया 9। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, तो ये कटेगा 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 24, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इक्वल एंगल सी। देखिए यहाँ पे फिगर में एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल ए सी इक्वल हो गया। उसके बाद ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए बी का वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी पी 15 सेंटीमीटर, तो बी पी ये वाला है, ये हो गया 15, ए पी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ए पी ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और सी पी का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए सी पी ये वाला साइड है 4 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ पी डी एंड सी डी, तो पी डी ये वाला और सी डी ये वाला, ये दोनों का लेंथ क्या होगा, तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी पी एंड सी पी डी, ए बी पी ये वाला और सी डी पी ये वाला, सी पी डी यहाँ पे लिखे हैं सी पी डी, तो यही वाला ट्रायंगल आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों को सिमिलर करिए, तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल था एंगल सी का, ये तो दे रखा है गिवन, एंगल ए इक्वल है एंगल सी का, ये दोनों एंगल इक्वल है दे रखा था। उसके बाद देखिए एंगल पी और ये एंगल पी दोनों इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल पी का बाय वर्टिकली, तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा ए सिमिलरिटी से। तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए एंगल ए किसके इक्वल था सी का, तो ए के सामने लिखिए सी, और बी किसके इक्वल था, यहाँ पे देखिए बी का तो कोई चर्चा नहीं हुआ था, और पी था पी के इक्वल, तो पी के सामने पी लिखिए, यहाँ पे पी के सामने पी आ जाएगा, और बीच में एक बच गया, तो सी पी और एक बच गया डी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, डेट मीन सी डी पी, ये हो जाएगा ए सिमिलरिटी से। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों साइड का यूज हुआ है, तो आपको यहाँ पे तीनों लेना होगा। तो पहले लीजिए ए बी, और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग है सी डी, इसका रेशियो आ जाएगा ए बी अपॉन सी डी। इसके बाद आपको लेना होगा बी पी, और बी पी का कॉरस्पॉन्डिंग है डी पी, और इसका रेशियो आ जाएगा बी पी अपॉन डी पी। इसके बाद ए पी फर्स्ट लास्ट, और ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग इधर है सी पी, इसको रेशियो आ जाएगा ए पी अपॉन सी पी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ए बी का वैल्यू दे रखा है 6, सी डी तो आपको निकालना ही है। इसके बाद बी पी का वैल्यू दे रखा है 15, और डी पी भी आपको निकालना है, और यहाँ पे ए पी का वैल्यू दे रखा है 12, और सी पी का वैल्यू दे रखा है 4। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 6 अपॉन सी डी, यहाँ पे आ गया 15 अपॉन डी पी, और यहाँ पे आ जाएगा 3। एक बार फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करिए, एक बार सेकंड और लास्ट को इक्वल करिए। तो पहले फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करिए, तो ये है 6 अपॉन सी डी इक्वल टू 3, ये कटेगा 2 बार में। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो सी डी इंटू 1 सी डी इक्वल टू 2, और यहाँ पे सेकंड और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 15 अपॉन डी पी इक्वल टू 3, ये कटेगा 5 बार में। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो डी पी को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो डी पी इधर 5 इंटू 1 5, तो डी पी का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और सी डी का वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 25, इन फिगर इफ एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल सी डी ए का। यहाँ से देखिए एंगल ए सी बी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल ए सी बी इक्वल है सी डी ए का, सी डी ए इस वाले एंगल का, यानी ये इस ट्रायंगल में आ रहा है सी डी ए में, और ए सी का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ए डी का वैल्यू दे रखा है 3, ये वाला है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड बी डी, ये वाला लेंथ आपको बताना है बी डी। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल आ रहा था ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, और एक एंगल आ रहा था ट्रायंगल ए सी डी में, तो ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करिए। तो यहाँ पे हमको चलना होगा ट्रायंगल ए सी बी एंड एक लेना होगा ट्रायंगल ए सी डी, ये इस साइड वाला, तो ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल ए सी बी में ये जो एंगल सी है वो इक्वल है एंगल डी का, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी इक्वल एंगल डी, ये तो दे रखा है गिवन।
उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एंगल ए है ये छोटा वाला में भी ट्रायंगल में भी यूज हुआ है और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में भी यूज हुआ है, तो यहाँ पे एंगल ए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एंगल ए बराबर एंगल ए, ये हो गया कॉमन। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान दीजिए ट्रायंगल ए सी बी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये सिमिलर हो जाएगा। एंगल ए के इक्वल था तो यहाँ पे ए आएगा। इसके बाद सी, एंगल सी किसके इक्वल था, ये पूरा बड़ा वाला सी, ये डी के इक्वल था तो एंगल सी के सामने एंगल डी आएगा। तो ए डी और एक आएगा सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ये हो गया ए सिमिलरिटी से। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेशियो क्या क्या लेना है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक चाहिए बी डी, तो ये बी डी आएगा बड़ा वाला साइड में। डेट मीन्स आपको एक लेना होगा ए बी, ये वाला साइड लेना होगा ए बी। तो देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा इसमें ए सी, और एक आपको लेना होगा यहाँ पे ले लीजिए, एक ले लीजिए ए सी, क्योंकि ए सी का ही वैल्यू दे रखा है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में हम ए सी ले रहे हैं, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में जब ए सी लीजिएगा तो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल में ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी आएगा। तो यहाँ पे आपको लेना होगा ए सी अपॉन ए डी। तो यहाँ पे कौन साइड आपको लेना है वो यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यू देखिएगा कि कौन कौन साइड का वैल्यू दे रखा है और यहाँ से आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिएगा। यहाँ पे खोजने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए, ए बी हम क्यों लिए थे, क्योंकि हमको निकालना था बी डी, और बी डी कब आएगा, जब आप पूरा बड़ा वाला साइड लीजिएगा तभी ना बी डी आएगा, ऐसे तो बी डी आएगा नहीं। इस वजह से हम ए बी लिए थे, और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए ए सी आ गया था, तो ए बी बाई ए सी आ गया। अब इसके बाद हमको कौन साइड लेना है, तो ये तो नीचे वाला हम ले लिए, और बाकी दो ही साइड बचा ना, एक बचा ए सी और एक बचा बी सी। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में जब आप ए बी ले लिए तो आपके पास दो ही साइड बचा है, एक बचा है ए सी और एक बचा है बी सी। और आप बी सी तो कभी ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसका तो वैल्यू दे ही नहीं रखा है, तो जब लीजिएगा जब ए सी ही लीजिएगा। तो फिर हम बड़ा वाला ट्रायंगल में ए सी लिए और ये छोटा वाला ट्रायंगल में ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी है, तो ये आ गया ए सी बाई ए डी। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस बी डी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस बी डी अपॉन, और ए सी का वैल्यू 8 दे रखा है तो यहाँ पे 8 पुट हो जाएगा, और यहाँ भी ए सी की जगह 8 ही पुट होगा और ए डी की जगह 3 पुट हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 9 3 इंटू 3 9 प्लस 3 बी डी, यहाँ पे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा 8 इंटू 8 64। तो यहाँ पे देखिए 3 बी डी और यहाँ पे 9 को इधर ला के माइनस करिए, तो माइनस करिएगा तो ये बच जाएगा 55। तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 26, इन गिवन फिगर एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए सी ए बी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में ये सी ए बी दे रखा है 90 डिग्री। उसके बाद बोला ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये देखिए ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये ए डी परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। बोला इफ ए सी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू दे रखा है 75 सेंटीमीटर, एंड ए बी इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर, एंड बी सी इक्वल टू 1.25 मीटर, ये बी सी का वैल्यू दे रखा है 1.25 मीटर। तो हमसे पूछा ए डी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए ए डी इस वाले साइड का लेंथ हमसे पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि पहले सबको सेंटीमीटर में बदलिए, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे 1 मीटर में ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 1.25 मीटर तो इसमें भी आ जाएगा कितना सेंटीमीटर। जैसे सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटाइए तो नीचे 2 जीरो आएगा, तो ये 100 से 100 कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको निकालना था ए डी, और यहाँ पे आप ए डी देख रहे हैं कि इस छोटा वाला ट्रायंगल में भी आ जाएगा और ए डी इस वाले ट्रायंगल में भी आ जाएगा। तो आपको एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है और एक ये छोटा वाला, कोई भी लीजिए, या तो ये ले लीजिए या ये लीजिए, कोई भी लीजिएगा आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल सी ए डी एंड यहाँ पे एक छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए, तो ए डी बी ले लेते हैं, ए डी बी ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी। तो यहाँ पे दोनों को पहले सिमिलर करिए, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल सी ए डी का एंगल ए 90 डिग्री बन रहा है, और छोटा वाला ट्रायंगल ए डी बी इसका भी एंगल डी कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है।
तो यहाँ से एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, ये दोनों है 90 डिग्री। ये एंगल ए है बड़ा वाला ट्रायंगल का और एंगल डी है छोटा वाला ट्रायंगल का। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एंगल बी है वो दोनों ट्रायंगल के लिए यूज हुआ है, ये छोटा वाला के लिए भी और ये पूरा बड़ा वाला के लिए भी। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, ये कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए नाम लिखिए इसको अरेंज करके। तो यहाँ पे एंगल सी किसके इक्वल था, तो सी का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ए किसके इक्वल था, तो ए डी के इक्वल था। तो यहाँ पे ए के सामने डी रखिए और सी वाला भी खाली रखिए यहाँ पे, और सी ए डी, तो ए था डी के इक्वल और यहाँ पे डी है, तो डी किसके इक्वल था। यहाँ पे देखिए नाम गलत लिखा गया, ये सी ए डी नहीं होगा, सी ए बी होगा। ये बड़ा वाला ट्रायंगल सी ए बी है, यहाँ पे भी सुधारिए, ये सी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिमिलर हो गया, ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल यहाँ पे सी, और सी किसके इक्वल है ये तो अभी हमको पता ही नहीं, तो यहाँ पे अभी खाली रख दिए हैं। ए इक्वल था डी के, तो ए के सामने डी रख दिए, और बी इक्वल था बी के, तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छोटा वाला ट्रायंगल, एक बी आ गया एक डी आ गया, तो एक बचा कौन, ये ही बचा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो इसी तरीके से आपको अरेंज कर लेना है कि कौन एंगल के सामने आएगा। तो ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी बी का, ये हो जाएगा ए सिमिलरिटी से। कैसे अरेंज किए आपको पता चला होगा, एक बार फिर से देखिए, नहीं पता चल रहा है तो एंगल सी किसके इक्वल था, तो यहाँ पे देखिए एंगल सी का कोई बात है बड़ा वाला ट्रायंगल में, कोई बात ही नहीं है, तो एंगल सी के सामने हम खाली छोड़ दिए थे, ठीक है। उसके बाद एंगल ए, तो एंगल ए डी के इक्वल था, तो ए के सामने डी पुट कर दिए, और एंगल बी बी के इक्वल था, तो बी के सामने बी पुट कर दिए। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए डी और बी आप लिख लिए, डी और बी आप लिख लिए, तो एक ए ही बचा ना, तो यहाँ पे जो खाली छोड़े थे यहाँ पे ए आ गया, तो ए डी बी हो गया। अब यहाँ पे इसका रेशियो ले लीजिए, तो यहीं से देखिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सी ए का कोरस्पोंडिंग ए डी हो जाएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा सी ए अपॉन ए डी। उसके बाद ए बी का कोरस्पोंडिंग डी बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी। और उसके बाद एक आ जाएगा सी बी का कोरस्पोंडिंग ए बी, तो ये हो जाएगा सी बी अपॉन ए बी, फर्स्ट लास्ट वाला सी बी, इधर ए बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो सी ए, यहाँ से देखिए सी ए इसका वैल्यू दे रखा है 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। ए डी तो आपको निकालना ही था। इसके बाद ए बी का वैल्यू दे रखा है 100, और डी बी, यहाँ पे देखिए डी बी का वैल्यू भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो डी बी की जगह डी बी ही रहने दीजिए। इसके बाद सी बी, तो यहाँ पे देखिए सी बी, ये पूरा बड़ा वाला लेंथ, ये कितना है, तो 125 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। इसके बाद ए बी, और यहाँ पे देखिए ए बी का लेंथ 100 है, तो ये आ जाएगा 100। हमसे पूछा था ए डी का लेंथ क्या होगा, तो ए डी का लेंथ निकालना है ना, तो ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये दोनों को आपस में इक्वल करिए, तो ए डी का लेंथ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 अपॉन ए डी इक्वल टू 125 अपॉन 100। यही दोनों को तो सिर्फ इक्वल करना है, क्योंकि डी बी का तो लेंथ निकालना ही नहीं है, तो यहाँ इससे कोई मतलब ही नहीं, ये दोनों को सिर्फ इक्वल करिए। तो यहाँ पे देखिए इसको कट करिए, 25 से ये 5 बार में कट होगा, ये 25 से 4 बार में कट होगा, और इसको 5 से कट करिए 15 बार में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा ए डी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। Example 27. In figure, O is the point of intersection of two chords AB and CD of a circle. करा यहाँ पे देखिए O है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो कॉर्ड का, एक AB और एक CD। यहाँ पे AB और CD एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करा, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो ये जो O है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कॉर्ड का एक सर्कल में। उसके बाद बोला इस प्रकार है कि OB और OD आपस में इक्वल है, OB और OD आपस में इक्वल है। देन शो दैट ट्रायंगल OAC सिमिलर ट्रायंगल ODB। ट्रायंगल OAC ये वाला ट्रायंगल हो गया, सिमिलर बोल रहा है ODB का इस ट्रायंगल का, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है। एंड दीज आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो पहले दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे चलिए, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल ODB, ठीक है, OAC और ODB में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल A और एंगल D ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा,
यहाँ पे देखिए आप 9 क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि यदि सेम आर्क से, जैसे सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे दो एंगल बनेगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आर्क है यहाँ पे AC, एक आर्क ले लेते हैं और AC आर्क से सरकमफ्रेंस पे यहाँ पे एक एंगल बन गया ये वाला, और AC आर्क से ही सरकमफ्रेंस पे एक और एंगल बन गया ये वाला, तो ये दोनों एंगल क्या होता है आपस में इक्वल होता है। सेम आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो वो दोनों एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए आर्क CQB से, ये आर्क CQB को देखिए ध्यान से, ये आर्क CQB से ये एंगल बना एंगल D, और CQB से ही ये एंगल बना एंगल A। तो ये दोनों एंगल जो बना वो सेम आर्क CQB से बना है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इक्वल एंगल D। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये सेम आर्क से एंगल बना है। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क। इसके बाद एंगल O और ये वाला एंगल O दोनों इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हो गया एंगल O इक्वल टू एंगल O, ये तो वर्टिकली हो गया। इसके बाद ये वाला देखिए एंगल C और ये एंगल B, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बन रहा आर्क APD से, आर्क APD, यहाँ आर्क APD से ये एंगल C बन रहा, और इसी आर्क से यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला एंगल बन रहा ABD ये वाला, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल C इक्वल एंगल B, ये भी हो जाएगा एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल OAC सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा तो O के इक्वल है तो O के सामने O, और AD के इक्वल है तो A के सामने D आएगा, और CB के इक्वल है तो C के सामने B। तो ट्रायंगल OAC सिमिलर ट्रायंगल ODB, ये हो जाएगा AAA सिमिलरिटी से। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इसके बाद बोला था कि ये दोनों ट्रायंगल है जो आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ट्रायंगल AOC, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लीजिए ट्रायंगल BOD, ये दोनों को आइसोसेलस भी प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में बोल रखा था कि ये जो OB है और OD है ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा था OB और OD आपस में इक्वल है। तो जब OB और OD आपस में इक्वल है यानी ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो सपोज मान लीजिए कि ये एंगल यदि 45 डिग्री है, या 45 नहीं जैसे कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल होगा। अब बताइए एंगल D किसके इक्वल था? एंगल A के इक्वल था, तो जब ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एंगल B किसके इक्वल था? एंगल C के इक्वल था, तो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये दो एंगल जब इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और जब अपोजिट साइड इक्वल आएगा तो ट्रायंगल आइसोसेलस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल AOC में एंगल A इक्वल है एंगल C का, और ट्रायंगल BOD में एंगल B इक्वल है एंगल D का। तो हम कह सकते हैं कि सो ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD आर आइसोसेलस। एग्जाम्पल 28 इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल DC, यहाँ पे देखिए फिगर में AB पैरेलल DC है एंड AC एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। यहाँ पे देखिए AC और PQ एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा प्रूव डैट OA इंटू CQ इक्वल होगा OC इंटू AP का। यहाँ पे पहले साइड देखिए OA और CQ, तो OA ये वाला है और CQ ये वाला है। उसके बाद बोला OC इंटू AP, तो OC ये वाला साइड है और AP ये वाला साइड है। तो अब देखिए कि ये आ रहा है इस ट्रायंगल में, इधर ये साइड आ रहा है इस ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। उसके बाद इसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल APO एंड इधर वाला का नाम लिख लीजिए COQ। यहाँ पे देखिए दोनों को सिमिलर करिए। तो जैसे बोल रखा था कि AB और CD ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला लाइन क्या करेगा ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और ये वाला भी लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगा।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल। और इसके बाद ये तो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे करिए एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया अल्टरनेट। उसके बाद एंगल ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ का, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल Q का, ये भी बाय अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये PQ भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ पे एंगल P हो गया इक्वल एंगल Q का बाय अल्टरनेट। तो यहाँ पे ट्रायंगल AOP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे भी अरेंज करके लिखिए, तो हो जाएगा COQ बाई AAA सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन साइड लेना है, जैसे OP, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक ये साइड आया था एक ये साइड आया था, OP तो इसमें आया ही नहीं था, तो OP को आपको नहीं लेना, ठीक है, OP को नहीं लेना, बाकी ये दोनों को लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए OP को आपको नहीं लेना, तो यहाँ पे 3 गो तो रेशियो में बनता है, एक ये AO OP और एक AP, तो OP को नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले आप ले लीजिए AO, और इधर AO का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा CO, तो ये हो जाएगा AO अपॉन CO। उसके बाद OP तो आपको लेना ही नहीं, तो आप एक लीजिएगा AP, तो यहाँ पे हो जाएगा AP, और AP का कॉरस्पॉन्डिंग इधर से हो जाएगा CQ, तो AP अपॉन CQ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा AO इंटू CQ, और इधर हो जाएगा CO इंटू AP। यही तो आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड को किस तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पे हम पहले ही नोट कर लिए थे फिगर में कि कौन कौन साइड आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दोनों साइड आ रहा था, OP आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ से हम डिसाइड कर लिए कि OP को लेना ही नहीं है, तो OP को नहीं लेना। तो जैसे 3 गो रहता है, जैसे ABC, तो यहाँ से 3 गो तो पेयर बनता है, एक AB, एक BC और एक AC। और यहाँ पे हो गया कि OP को नहीं लेना, तो बाकी 2 ही बचेगा, एक ये फर्स्ट सेकंड वाला और एक ये फर्स्ट लास्ट वाला। तो यही दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। एग्जाम्पल 29, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू बेस BC विथ D ऑन AB एंड E ऑन AC। देखिए ट्रायंगल ABC में DE है जो बेस BC का पैरेलल है, और D है जो AB पे है, और E है जो AC पे है। और यहाँ पे दे रखा है इफ AD बाई DB इक्वल टू 2/3, AD का वैल्यू 2 और DB का वैल्यू 3। तो कह रहा BC बाई DE फाइंड करिए। BC ये वाला BC हो गया, और D ये वाला, ये दोनों आपको फाइंड करना बोला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये DE आ रहा है जो ऊपर वाला ट्रायंगल में आएगा, और BC जो आ रहा है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दो बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये ADE छोटा वाला और ABC ये बड़ा वाला हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रखा था कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ तो ये एंगल D और ये एंगल B इक्वल हो जाएगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और यहाँ पे एंगल E और एंगल C ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे दोनों को सिमिलर करिए, तो पहले तो एंगल A और एंगल A ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हो गया एंगल A इक्वल एंगल A, ये हो गया कॉमन। उसके बाद एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल B का, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। इसके बाद एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल C का, एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल C का, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा, तो A के सामने A को, D के सामने B को और E के सामने C को। तो यहाँ पे आ जाएगा ABC बाई AAA सिमिलरिटी से। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन साइड लेना है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड, यहाँ पे ये दोनों साइड का बात हो रहा है, और यहाँ पे इस साइड का ही बात हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AE का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, AE का बात नहीं ना हो रहा है, तो यहाँ पे आप AE को नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए AE यानी फर्स्ट और लास्ट वाला, ये वाला रेशियो आपको नहीं लेना है। तो आप एक ले लीजिए AD, तो यहाँ पे हो जाएगा AD, और AD का कॉरस्पॉन्डिंग है AB, तो यह आ जाएगा AD बाई AB। और एक आप ले लीजिए D, क्योंकि AE तो आपको लेना ही नहीं है, तो यहाँ पे एक ले लीजिए DE, और DE का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा इधर से BC, तो DE अपॉन BC। अब यहाँ पे वैल्यू नोट करिए, AD का वैल्यू दे रखा है 2, और AB यहाँ से देखिए AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 3,
तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हो जाएगा 5 इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन बी सी का वैल्यू 2/5, लेकिन आपसे पूछा था बी सी अपॉन डी। यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन डी पूछा है, तो आप इसको क्या करिए, उलट दीजिए। बी सी को ऊपर कर दीजिए और डी को नीचे कर दीजिए, तो इस साइड का भी वैल्यू उलट जाएगा, तो यह आ जाएगा 5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 30, इन फिगर इफ ए बी ई कॉन्गुरेंस ए सी डी। यहाँ पे देखिए ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, ए बी ई ये वाला ए बी ई कॉन्गुरेंस है ए सी डी का। यहाँ से देखिए ए सी डी ये वाला आपको दिखेगा, ए सी डी ये वाला, ये दोनों कॉन्गुरेंस है। तो प्रूफ करने बोला है ए डी ई सिमिलर ए बी सी। ए डी ई ये ऊपर में छोटा वाला और ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला, मतलब ए डी ई और सिमिलर प्रूफ करना ए बी सी का। यहाँ पे पहले दोनों को बाहर निकालिए, ए बी सी और यहाँ पे एक है ए डी ई और एक है ए बी सी। इस तरीके से है, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि एस ए एस का यूज़ करना है। और एस ए एस का यूज़ कैसे करना है, तो देखिए एंगल ए और एंगल ए ये तो कॉमन हो जाएगा। तो जब एंगल ए कॉमन हो गया तो इसके दोनों ओर जो साइड है उसको प्रोपोर्शनली करना होगा। डेट मीन्स ए डी बाई ए बी आपको लाना होगा, ए डी बाई ए बी इक्वल आना चाहिए ए ई बाई ए सी का, ए ई बाई ए सी। ए डी बाई ए बी इक्वल आना चाहिए ए ई बाई ए सी का, इसके बीच का एंगल, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो अब आपको यही ध्यान देना है कि ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्गुरेंस है ट्रायंगल ए सी डी का। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंस होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों सेम हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ए बी इक्वल टू ए सी। उसके बाद बी ई का कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी डी हो जाएगा, तो बी ई इक्वल टू हो गया सी डी। और उसके बाद ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ए ई इक्वल टू ए डी। अब यहाँ पे देखिए आपको लाना क्या था, ए डी बाई ए बी। तो ए डी यहाँ है और ए बी यहाँ है, तो दोनों एक तरफ रहेगा तब ना। तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं ना, इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं। जैसे ए ई और ए डी आपस में इक्वल है, तो इसको आप ए डी बराबर ए ई भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। आपको लाना है ए डी बाई ए बी, ए डी ऊपर में और ए बी नीचे में। तो यहाँ पे क्या करिए कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो एल एच एस वाले को एल एच एस से और आर एच एस वाले को आर एच एस से। तो पहले इक्वेशन 2 के एल एच एस को लिखिए, तो ए डी, और इक्वेशन 1 का एल एच एस ए बी, तो ये हो गया ए डी बाई ए बी। उसके बाद आर एच एस को डिवाइड करिए, तो इक्वेशन 2 का आर एच एस है ए ई और इक्वेशन 1 का आर एच एस है ए सी। ये देखिए, तो यही चीज़ आपको लाना था ना, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी। तो यही चीज़ आपको लाना था। अब चलिए ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी जो आपको सिमिलर प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी, यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, ए डी ई और एक है ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियो आ गया है साइड का, ए डी बाई ए बी इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ए सी का। ये कैसा है, तो यह है फ्रॉम इक्वेशन 3। और उसके बाद देखिए ए डी बाई ए बी इक्वल आ रहा है ए ई बाई ए सी का, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे भी एंगल ए है, तो दोनों एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो गया एंगल ए, ये है कॉमन। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखिए, तो एंगल ए था, एंगल ए के इक्वल, तो ए के सम तो ए ही आएगा। और उसके बाद देखिए ए डी किसके, ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी है ना, तो ए डी की जगह ए बी आएगा। तो यहाँ पे ए डी है तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, तो एक बच गया सी। तो ए डी ई सिमिलर ए बी सी, ये हो गया एस ए एस सिमिलरिटी से।